बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। हमारे लिए आज की पाक इंजील की तिलावत बमुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना 20वां बाब 19वीं से 31वीं आयत तक कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है। ज़हूर मसीह बर रसूल। और उसी रोज़ हफ्ते के पहले दिन शाम के वक्त जब उस जगह के दरवाज़े जहाँ शागिर्द जमा हुए थे यहूदियों के खौफ से बंद थे, यसू आकर बीच में खड़ा हो गया और उनसे कहा, तुम्हें सलामती हासिल हो। और ये कहकर अपने हाथों और पसली को उन्हें दिखाया। पस शागिर्द खुदावंद को देखकर खुश हुए और यसू ने फिर उनसे कहा, तुम्हें सलामती हासिल हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है मैं भी उसी तरह तुम्हें भेजता हूँ। उसने ये कहकर उन पर फूंका और कहा कि तुम रूहुल कुद्स लो। जिनके गुनाह तुम माफ़ करो उनके मुआफ़ किए गए हैं, जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखे गए हैं। ज़हूर मसीह बर तोमा। मगर उन 12 में से एक यानी तोमा मा उर्फ दिदुमस यसू के आते वक्त उनके साथ ना था। तब दूसरे शागिर्दों ने उससे कहा कि हमने खुदावंद को देखा है। मगर उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में मेखों के छेद ना देख लूँ और मेखों की जगह अपनी उंगली ना डाल लूँ और अपने हाथ को उसकी पसली में ना डाल लूँ, हरगिज़ यकीन ना करूँगा। 8 रोज़ के बाद उसके शागिर्द फिर अंदर थे और तोमा उनके साथ था। गो दरवाज़े बंद थे तो भी यसू आया और बीच में खड़ा होकर बोला, तुम्हें सलामती हासिल हो। फिर उसने तोमा से कहा कि अपनी उंगली पास लाकर यहाँ दाखिल कर और मेरे हाथों को देख और अपना हाथ पास लाकर उसे मेरी पसली में डाल और गैर मुत्तकिद नहीं बल्कि मुत्तकिद बन। तोमा ने जवाब में उससे कहा, तू मेरा खुदावंद और मेरा खुदा है। यसू ने उससे कहा, ऐ तोमा, इसलिए कि तूने मुझे देखा है तू ईमान लाया है। मुबारक वो हैं जिन्होंने नहीं देखा तो भी ईमान लाए हैं। और यसू ने अपने शागिर्दों के सामने और बहुत से करिश्मे दिखाए जो इस किताब में लिखे नहीं गए, लेकिन ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम ईमान लाओ कि यसू ही अल-मसीह इब्ने खुदा है और कि तुम ईमान लाकर उसके नाम से ज़िंदगी पाओ। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। आमीन। मसीह खुदावंद में मेरे अज़ीज़ मोमिनीन, आप सबको पाशका का दूसरा इतवार बहुत बहुत मुबारक हो। इस इतवार को इलाही रहम का इतवार भी करार दिया गया है। जब हम खुदावंद यीशु मसीह की जलाली क़यामत को मनाने के लिए इकट्ठे होते हैं तो ये हमें यीशु मसीह के प्यार और रहम की याद दिलाता है जो वो हमेशा हम सब पर निछावर करता है। उसके दुखों, मौत और जलाली जी उठने से वो हमें अंधेरे से रोशनी में लाता, नाउम्मीदों को उम्मीद दिलाता है ताकि हम सब उसके साथ हकीकी खुशी से रह सकें। इसी वजह से पापा आज़म मुक़द्दस जॉन पॉल दोइम ने पाशका के दूसरे इतवार को इलाही रहम के इतवार से मंसूब किया है। पापा आज़म ने 2000 में कोलास्का की मुक़द्दसा फौस्टीना की मुक़द्दस करार दिए जाने के दिन यानी 30 अप्रैल को इलाही रहम का
साल करार दिया था। आज की इंजील मुक़द्दस में जब यीशु रसूलों पर ज़ाहिर होता है तो उनमें तोमा मौजूद नहीं था। कुछ दिन पहले जब यीशु ने लाज़र की मौत की खबर सुनी थी तो ये तोमा ही था जिसने मना किया था और उसी ने कहा था, आओ हम भी चलें ताकि उसके साथ मरें। लेकिन आज की इंजील के दूसरे हिस्से में हम देखते हैं कि खुदा किस तरह अपना रहम दिखाता है। जब शागिर्दों ने तोमा से कहा कि हमने खुदावंद को देखा है तो उसी ने कहा था कि जब तक मैं उसके हाथों में मैहों की शेद ना देख लूं और मैहों की जगह अपनी उंगली ना डाल लूं और अपने हाथ को उसकी पसली में ना डाल लूं, हरगिज़ यकीन ना करूंगा। यकीनी तौर पर ये एक अफसरदा, नाउम्मीद और मायूस शख्स के अल्फाज हैं, क्योंकि ये तो उसके लिए मरने को भी तैयार था, मगर हुआ इसके बिल्कुल मुतज़ाद कि इसको छोड़कर भाग गया। यीशु से कहता है कि मेरे छेदों में उंगली और पसली में अपना हाथ डालकर देख। यीशु ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि हम उसके ज़ख्मों की बदौलत बचाए गए हैं और उसके ज़ख्मों को छूने और अपने ज़ख्मों को छूने से हम यीशु को महसूस करते हैं कि वो रूहानी तौर पर ही नहीं बल्कि जिस्मानी तौर पर भी हमारे साथ हैं। हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हम सब कमज़ोर हैं, हम गिरते हैं, हम बीमार होते हैं, गर्ज़ के हम कमज़ोर होकर खुदा के रहम को पहचानते हैं, मगर हम कमज़ोर नहीं हैं तो हम उसके रहम और उसके प्यार के काबिल भी नहीं, क्योंकि खुदा का रहम ही उसका प्यार है। और अगर हमें रहम की ज़रूरत नहीं तो मतलब हमें उसके प्यार की ज़रूरत नहीं। आइए अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें और सोचें, क्या मैं रसूलों की मानद यीशु को कबूल करती हूँ या करता हूँ, या तोमा की मानद शक करती हूँ या करता हूँ? क्या मैं अपने आप को कमज़ोर कबूल करते हुए उसके रहम और उसके प्यार को हासिल करने की तगोदो करती हूँ या नहीं करती हूँ?